सार उपदेश राधा स्वामी। हमारा ये लोक तीसरे दर्जे में है और बसवत जाति गिलाफों के यहाँ पर रूह की ताकत बहुत कम हो गई है और वे अपने निज देश को भूल गई है और भोगों में लिपट कर और संसारी पदार्थों की चाह पैदा करके रोज बरोज नीचे के दर्जात में उतरती जाती है। अब जिस किसी को ऐसे सुख और आनंद की चाह है कि जो स्वतंत्र और ठहराऊ और ऊंचे दर्जे का है, उसको चाहिए कि बमोजिब संतों की हिदायत के जिस धार के वसीले से कि ये सूरत उतरी है और देह में ठहर कर अंग अंग में फैलकर किसी कदर बंध गई है, पहले उस रूह के समेटने की तदबीर करे और जब ये अपने बैठक के मुकाम पर इस देह में सिमट आवे तब वहां से उसी धार यानी शब्द को पकड़कर घर की तरफ चलने का जतन करे, यानी नीचे से ऊंचे को चढ़े। तब रोज बरोज इसकी समझ बूझ और ताकत और आनंद और मोहब्बत कुल मालिक के चरणों की बढ़ती जावेगी और जिस सुख के वास्ते यह जीव दीवानों की तरह संसार में भटकता फिरता है और निहायत दर्जे की मेहनत उठाता है, वह सुख इसको संतों की अभ्यास से जो विधि पूर्वक बन आवे अपने अंतर में सहज में प्राप्त हो सकता है। इस अभ्यास को सूरत शब्द जोग कहते हैं, यानी सूरत को शब्द के वसीले से उसके असली भंडार में पहुंचाना। यही धार शब्द की धार और अमृत की धार और प्रकाश की धार और चेतन यानी रूह और ज्ञान की धार है और यही धार मंडल बांधकर हर एक स्थान पर ठहर कर दर्जे बदर्जे रचना करती आई है। इस धार को पकड़ के अपने घर यानी भंडार की तरफ चढ़ाई को सूरत शब्द का अभ्यास कहते हैं। सिवाय सूरत शब्द जोग के और कोई जुगत या तरीका निज मुकाम यानी भंडार की तरफ चढ़ने और चलने का नहीं है, क्योंकि सिवाय शब्द की धार के और जितनी धारें हैं, जैसे प्राण की धार, दृष्टि यानी प्रकाश की धार, वह सब नीचे के स्थानों से निकलती हैं और उलटकर उन्हीं स्थानों में समा जाती हैं, क्योंकि ये धारें माया के साथ अपने 5 तत्व और 3 गुण और उनके संबंधियों से मिली हुई हैं और ये 8 उस स्थान से जाहिर हुए हैं जहां से माया की मिलौनी शुरू हुई और ये 8 काल देश और माया देश की रचना के मूल तत्व हैं। अब मालूम होवे कि इस मार्ग का उपदेश सिवाय संत सद्गुरु के या सद्गुरु के या उनके सत्संगी के दूसरा नहीं कर सकता है और संत सद्गुरु उनको कहते हैं जो धुर्मुकाम यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के देश में पहुंचे हैं और सद्गुरु उनको कहते हैं जो दूसरे मुकाम यानी पार ब्रह्म देश में पहुंचे हैं और आगे चलने का अभ्यास कर रहे हैं और सत्संगी उनको कहते हैं जो बमोजिब हिदायत संत सद्गुरु या सद्गुरु के उस जुगत की कमाई कर रहे हैं और रोज बरोज रास्ता तय करते चले जाते हैं और सच्चाई और पकाई के साथ इस इरादे से इस अभ्यास में लगे हैं कि एक रोज संत सद्गुरु की दया से धुर्मुकाम तक पहुंचे। योग शास्त्र में 6 चक्रों का जिक्र है और माफिक संत वचन के यह निर्णय हुआ है कि 6ठे चक्र में जो देह में सबसे ऊपर है बैठक सूरत की है और 5वें चक्र में आत्मा का बासा है और 4थे में मन और माया का बासा है और बाकी 3 चक्रों में उनकी छाया है। इन 6 चक्रों का प्राणों को चढ़ाकर बींधना अष्टांग योग यानी प्राणायाम कहलाता है। इस अभ्यास के संयम और परहेज बहुत कठिन है और पिछले वक्त में भी बहुत कम लोगों से ये अभ्यास बन पड़ता था, क्योंकि इसमें खतरे बहुत हैं और बगैर पूरे बैराग और दुनिया के त्याग के ये अभ्यास किसी वक्त में किसी से नहीं बन सकता। 5 मुद्रा
जो जोगियों ने जारी किए हैं वो भी किसी कदर कठिन हैं, और वो 5 मुद्रा ये हैं: चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी। पहली 2 में दृष्टि का साधन अंतर और बाहर किया जाता है, और तीसरी मुद्रा में जुबान को तालू की तरफ उल्टाया जाता है, और चौथी मुद्रा में अंतर शब्द के श्रवण का अभ्यास किया जाता है, और 5वीं में समाधि का अभ्यास होता है। वनस्पत प्राणायाम के मुद्रा का अभ्यास किसी कदर आसान है, फिर भी इन अभ्यासों की मदद से सच्चे मालिक का मुकाम हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब अभ्यास माया की हद में खत्म हो जाते हैं, और बगैर सच्चे और पूरे वैराग और अनुराग के ये अभ्यास भी नहीं बन पड़ते। और इन अभ्यासों के करने के वास्ते पहले बहुत से संयम, वास्ते सफाई दिल के पिछले महात्माओं ने मसलन जप तप, नेम आचार, हठ योग वगैरह जारी किए थे, पर इस वक्त में उनका दुरुस्ती के साथ बन पड़ना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और पिछले वक्त में जब तक इन संयमों को करके पूरी सफाई हासिल नहीं होती थी, तब तक पिछले महात्मा मुद्रा या प्राणायाम का उपदेश नहीं देते थे। इसी सबब से सब लोग शुरू के अभ्यास यानी संयमों में अटक गए। अब कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल ने संत सद्गुरु स्वरूप धारण करके और जीवों को दुखी और बलहीन देखकर अति दया करके असली भेद निज देश का प्रकट किया, और जुगत वहां के पहुंचने की सरस्वत के मार्ग से बगैर मदद प्राणायाम की जारी की। ये अभ्यास इस कदर आसान है कि लड़का और जवान और बूढ़ा, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, गृहस्थ होवे या व्रत, सब थोड़े से बैराग के साथ बगैर छोड़ने गृहस्थ आश्रम और अपने उद्यम के कर सकते हैं। और संत फरमाते हैं कि 6 चक्र जिनका जिक्र ऊपर हुआ पिंडी और नीचे के स्थान हैं, क्योंकि इन स्थानों में माया की मिलोनी ज्यादा है, और 7 स्थान आसमानी यानी ऊंचे के इन 6 चक्रों के ऊपर वर्णन किए हैं। इनमें से 3 मुकाम तक सूक्ष्म माया की मिलोनी है, बाकी 4 मुकाम निर्मल रूह यानी सूरत के हैं, और जिस हद में ये चारों स्थान हैं वही दयाल देश कहलाता है। और संतों का अभ्यास 6ठे चक्र और सहजल कमल से शुरू होता है। नीचे के 5 चक्रों का अभ्यास फिजूल समझकर इस वक्त छोड़ दिया गया। ये स्थान और मतों का अंत पद है, और संत मत में ये पहला अथवा शुरू का स्थान है। जिस किसी की कुल तवज्जो दुनिया और उसके असबाब में रहेगी, वो नीचे के दर्जों यानी 84 जोनों में उतरता जाएगा। इसलिए वास्ते कल्याण और फायदे अपनी रूह के हर एक को, ख्वाह स्त्री होवे या पुरुष, मुनासिब और जरूर है कि जिस कदर बन सके ऊपर के दर्जों में पहुंचने के लिए सरस्वत योग का अभ्यास करे, तो ऊंचे देश में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता जाएगा, और रोज बरोज उसकी रोशनी और समझ और बूझ और आनंद और सुख बढ़ता जाएगा, और एक दिन मुकाम असली यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचकर अमर और अजर हो जाएगा, और जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, और सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। जो कैफियत के ऊपर बयान की गई, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, क्योंकि जब तक रूह यानी सूरत माया के गिलाफ में रहेगी, तब तक थोड़े बहुत अंधेरे में रहेगी, और गिलाफ ही देह है, और गिलाफ हमेशा बदलता रहेगा, यानी जन्म मरण होता रहेगा, ख्वाह जल्दी या देरी से, क्योंकि गिलाफ माया के बने हैं, और ये माया और उसका मसाला हमेशा एक रंग पर कायम नहीं रह सकता। इस वास्ते जब तक कि सब गिलाफ दूर न होवे, यानी तीसरे और दूसरे दर्जे से गुजरकर सूरत पहले यानी रूहानी और दयाल देश में न पहुंचेगी, तब तक बेगिलाफ यानी असली विजय न होगी, और तब तक जन्म मरण
ख्वाह जल्द होवे या देर से जरूर जारी रहेगा। और तब तक कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल का दर्शन नहीं मिलेगा। और मालूम होवे कि गिलाफ उस वक्त दूर होवेंगे जबकि रूह को इश्क और प्रेम सत्यपुरुष राधा स्वामी के चरणों का पैदा होगा और मोहब्बत उन पदार्थों की जिनका भोग गिलाफ में बैठकर हासिल होता है कम हो जाएगी। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता हासिल होना मुमकिन है। यानी जिस कदर अभ्यास होता जाएगा उसी कदर रूह यानी सूरत माया के घेर से निकलकर ऊपर को चढ़ती जाएगी और उसी कदर आनंद बढ़ता जाएगा और शौक ज्यादा होता जाएगा और संसार की चाह और उसका रस आप ही कम होता जाएगा।